सिंध का असल हुक्मरान यूनुस मेमन है। कनाडा में बैठकर सिस्टम चला रहा है। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। चीफ जस्टिस ने कराची में अदालत लगाई। सिंध हुकूमत की भरपूर खिंचाई। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने, यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल जमीन खाली कराने का हुक्म। कश्मीर रोड पर केडीए क्लब समेत तमाम तजावुजात मिसमार करने की हिदायत। कमिश्नर कराची को चाइना कटिंग वाले 36,000 प्लॉट्स का कब्जा खत्म कराने का टास्क दे दिया। आप नहीं गिराएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे, चीफ जस्टिस ने वाजे कह दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, कराची इंतजामिया को भी होश आया। राशिद मिन्हास रोड पर अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर, पवेलियन एंड क्लब गिराने का एक्शन प्लान बना लिया गया। कल से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और केएमसी ने पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी बुला ली। हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे। अब रिवाइज करके कह दिया है 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 मिलियन। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं। साहब उठ के कहते हैं कि ये कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है, कहीं नाले नहीं बनाए। इन नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये। हर सवाल का एक जवाब, विफाक है जिम्मेदार। वजीर आला सिंध की तहरीक इंसाफ पर गोलाबारी। कहते हैं सिंध के साथ नाइंसाफी है जारी। पीटीआई नाला पार्टी बन चुकी है, नाले में बह जाएगी। 742 अरब रुपए का कहकर 680 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। हम पर ऐसे प्रोजेक्ट्स थोपे गए जिनकी जरूरत ही नहीं। कराची में तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? सहाफी ने सवाल किया। यहाँ माफिया है, हमें मदद चाहिए। वजीर आला ने एतराफ करते हुए बेबसी का इजहार किया। 8 अरब रुपए की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को जाती हैसियत में 29 जून को तलब कर लिया। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन को भी उसी रोज हाजिरी का हुक्म दे दिया। अगर आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। प्लीज तरह ना करें। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवालियों की तरक्की है? आवाम की जेब खाली तो बजट जाली। कौमी असम्बली में मियां शहबाज शरीफ की जारहाना तकरीर। बोले इकोनॉमिक ग्रोथ का ढंडोरा पीटा जा रहा है। बजट बाइसे रिलीफ होना चाहिए लेकिन ये तो बाइसे तकलीफ है। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। इमरान खान की हिकमत अमली ने हरीफों को क्लीन बोल्ड कर दिया। शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। फवाद चौधरी की हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी। शहबाज गिल बोले सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की 13 साल कारकर्दगी का कच्चा चिट्ठा 2 लाइनों में खोल दिया। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम और तर्जुमानों की बैठक। इमरान खान ने मुआशी बयानिया आवाम तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया। जूं का तू पेश कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नागा किए बगैर पीटीआई हुकूमत पर चढ़ाई। कहा बिलवास्ता टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई। जब कंपनियां 17% सेल्स टैक्स देंगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। बजट के बाद महंगाई के पहले झटके का इम्कान। ओगरा एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ाना चाहती है दाम। समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी। अवाम ने रिलीफ के लिए फिर वजीर आजम इमरान खान से उम्मीदें बांध ली। हमारी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में हमारे मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 17,500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जा रही है।
पंजाब का 2653 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए। आसान कर्जों के लिए 10, ज़राअत के तरक्याती बजट के लिए 31.5 अरब रुपए मुख्तस। तालीम का बजट 442 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 370, कोरोना वैक्सीन के लिए 10 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, अरकान सीटियां बजाते रहे, हुल्लड़बाजी करते रहे। नई असेंबली थी, नई बिल्डिंग थी और पहला बजट हम इसके अंदर और पहले दिन पेश करने जा रहे थे। ये हम सबका घर है, तो मेरे ख्याल में इसके तकद्दुस को हमें बरकरार रखना चाहिए और ये पार्लिमानी रवायत के खिलाफ है। कोरोना के बावजूद अवामी बजट पेश किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू, ऑपोजिशन को भी मशवरा दिया। कहा ऐवान का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए। हमजा शहबाज ने बजट को आदादो शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। इस सांस में टैक्स फ्री बजट का ऐलान करते हैं, दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी में 20 से 25 रुपए इजाफा करेंगे और हमें खदशा है कि महंगाई बढ़ेगी। सिंध में अब कारोबार सिर्फ इतवार को बंद होगा। 6ठी से 8वीं क्लास तक स्कूल कल से खोलने का फैसला। कोरोना केसेस में कमी जारी रही तो 21 जून से प्राइमरी क्लासेस भी खोल दी जाएंगी। वजीर आला का एक्सपो सेंटर में बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी होने का नोटिस। IG सिंध और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत। नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा मोबाइल सिम से महरूम हो जाएगा। अवाम का रजाकाराना वैक्सीन लगवाना खुश आइंद है। वजीर आजम का शहरियों को खिराजे तहसीन। कहा बर वक्त वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना फैलाव की शरह के बाद अमवात में भी नुमाया कमी। एक दिन में 34 अमवात, 1019 केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 2.59% रही। मुल्क दुश्मनों का फिर अमन पर वार। कोयटा में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 FC एहलकार शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के मंसूबे खाक में मिलाने के लिए पुराज़्म हैं। सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला, ख़वातीन को महरम के बगैर हज और उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। हज का इरादा रखने वाले तमाम शहरियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। मैंने तुम्हारा वो पढ़ा देखा, लोगों ने इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया। पुलिस का सारा जो इमेज है ना वो उठ जाता है इससे। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। मैंने ख़ास आपको बुलाया था मुबारक देने के लिए। हम सबको बड़ी खुशी, हमने तुम्हें इनाम भी देना है इसका। बाजू टूटा हुआ है तो क्या हुआ, फर्ज की पुकार पर लब्बैक। इस्लामाबाद में फ्रैक्चर के बावजूद ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार को वजीर आजम ने बुलाया, शाबाश दी। कहा एक आदमी फर्ज शिनासी से ड्यूटी दे तो सारी पुलिस का इमेज बुलंद हो जाता है। बादल आएंगे और बरसेंगे। कराची में 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में प्री मानसून बारिशें 16 जून से शुरू होंगी। सक्खर, लड़काना और शिकारपुर में लगातार 2 दिन बादल जमकर बरसेंगे।